सभी को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित है, जमीन आवंटित है। अब जानबूझ के आप दोसर जमीन में जाके कब्जा करके रहिएगा, अब पापा रोइएगा, कहिएगा कि हमरा विपिन सर निकालना। ये कोई बात में बात हुआ? विपिन सर जैसा मुखिया मिलेगा जी? कहियो नहीं मिलेगा। सलाह पंचायत के लोगों, आप विपिन सर को पूजो जाके। जो दोस्तों, विपिन सर यादव मुखिया के आज हम पोल खोलने जा रहे हैं। किस तरीके से मतलब पासवान भाई को इतना ज्यादा सताया जा रहा है, इतना ज्यादा उनको रोवाया जा रहा है। क्या माइक पकड़ लिया तो तुम कुछ बोलेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से विपिन सर कर रहे हैं। माइक पकड़ लेगा तो तुम कुछ भी कैसे बोल दिया? आप हमको धमका नहीं सकते हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ भाई, आपको प्रणाम है। आपको बिल्कुल कीजिएगा अगर मैंने आपको धमकी दिया तो, लेकिन आपने जो शब्द का प्रयोग किया वो गलत है। नहीं, गलत, बिल्कुल। कैसे बोल दिए? आप बोल रहे हैं कि विपिन सर मुखिया जो है पासवान भाइयों से टारगेट कर रहे हैं, पासवान भाई को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, विपिन सर कहां जातिवाद किया है? किस कैसे बोले हैं आप हमको? जिस तरीके से विपिन सर यादव मुखिया जी मतलब पासवान भाई को जमीन पर से खाली करते हैं, उनको बेघर कर रहे हैं। अरे क्या सही कर रहे हैं? पत्रकार भाई मेरे राम कुमार जी, सर महाराज, जानकारी अधूरी लेकर के वीडियो नहीं बनाया कीजिए, इंटरव्यू नहीं लिया कीजिए। हम पूरा वीडियो देखकर आप कैसे बोले कि विपिन सर मुखिया ने पासवान भाइयों का जमीन छीनने का प्रयास किया, पासवान भाइयों को टारगेट किया? कैसे बोले? हमको साबित कीजिए। तो साबित कर रहे हैं। जिस तरीके से आप वीडियो देख रहे हैं, जितना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा मीडिया पर चल रहा है, जिस तरीके से पासवान भाई रो रहे हैं खाना के लिए, घर के लिए, आपको नहीं दिख रहा है? मैं किसी भी जाति विशेष का ना विरोधी हूं ना समर्थक हूं। मेरे लिए पासवान भाई, हरिजन भाई, यादव भाई, भूमिहार भाई, राजपूत भाई, कुर्मी भाई, कुशवाहा भाई, गुप्ता जी माननीय हैं। मेरे लिए भी सब जात। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। बोलिए। आप जो कह रहे हैं मेरे प्यारे राम कुमार भाई जी, बिल्कुल बताइए। पासवान भाई जमीन कब्जा किए हुए हैं, इसीलिए विपिन यादव सर चाहते हैं कि वो जमीन खाली हो और उस पर पंचायत सरकार भवन बने। सबसे पहले मेरा एक सवाल सुनिए। अगर उस जमीन पे अगर यादव भी रहते ना, कुर्मी भी रहते, साव भी रहते, कौन राजपूत रहते, फिर भी हम बोलते कि विपिन सर गलत कर रहे हैं। पासवान भाई के साथ कर रहे हैं तो हम भाई पासवान भाई नाम लेंगे ना। और दूसरी नंबर बात रह गया कि इन्ने पासवान भाई है, उन्ने यादव भाई है। विपिन सर कौन? अरे आपका मुद्दा मैं समझ रहा हूं। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, मेरा नाम बिट्टू यादव तो है नहीं। बिल्कुल। जो मैं यादवों का समर्थक हूं, चाहे मैं यादवों का नेता मैं तो हूं नहीं। मेरा तो कैटेगरी सब। मेरा भी नाम है राम कुमार रसिया। हम भी कोनो पासवान का सपोर्ट। हम जो सही है जो गलत है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ना मैं यादव भाइयों का समर्थक हूं, ना पासवान भाइयों का विरोधी हूं। मैं सच्चाई की बात करता हूं, सच के साथ खड़ा रहता हूं। अगर वहां पर बसे पासवान भाइयों के पास घर नहीं है तो बिट्टू सिंह अपना पैसा से उन सभी को जमीन खरीद के देगा, घर बना के देगा रहने के लिए। लेकिन अच्छा, उन पासवान बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ा बात है। मैं अपना घर बेच के दूंगा उनको रहने के लिए। जिन पासवान भाइयों के पास घर नहीं है वहां पर, और फिर भी विपिन सर कह रहे हैं कि नहीं तुम बेघर हो जाओ, तुम रोड पे जाओ, हम यहाँ पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। अगर ये सच है तो मैं बिट्टू सिंह उन पासवान भाइयों को अपना जमीन, अपना घर दूंगा। लेकिन सच ये नहीं है मेरे भाई। वहां पर बसे हमारे पासवान भाइयों के पास जमीन सरकारी पहले से आवंटित है और कुछ लोगों के पास अपनी पुश्तैनी जमीन भी है। ये चलते कहा जाता कि आधा अधूरा पहले बात पूरा करने दीजिए। लेकिन जो जमीनें खाली पड़ी हैं उन जमीनों पर भी जो कुछ हमारे पासवान भाई है, पता नहीं किस सोच से उस पर जानबूझकर अड़े हुए हैं। और उनका ये कहना है, उनका मेन कहना और मेन लड़ाई हम बता देते हैं। बताइए। उनका कहना ये है कि उस तरफ जो यादव लोग जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उस जमीन को क्यों नहीं विपिन सर खाली करवा रहे हैं, और जो पासवान भाई लोग जिस जमीन पर बसे हुए उसी जमीन पे विपिन सर काहे अड़े हुए हैं। तो इसके पीछे का पहले हमारा कारण सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। देखिए, जमीन किस जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनेगा ये मुखिया के हाथ में नहीं होता है। मुखिया डिसाइड नहीं करता है कि इस जमीन पे पंचायत सरकार भवन बनेगा कि उस जमीन पे बनेगा। पासवान भाई जो जमीन कब्जा किए हुए उस पर बनेगा कि यादव भाई कब्जा किए हुए उस पर बनेगा, ये मुखिया जी के हाथ में नहीं होता है। तो ये विपिन सर डिसाइड नहीं किया है कि ये पर बनेगा कि वो पर बनेगा। अच्छा, मेरा बात सुनिए ना। पूरा बोलिए, आपको हम बता रहे हैं। पूरा बात क्लियर होने दीजिए, फिर
उसके बाद आपको बोलने का मौका देंगे हम। तो ये जो अधिकार होता है वो सीओ साहब के पास होता है, और सीओ साहब और एक जांच कमेटी बैठती है जो निरीक्षण करने आती है गांव में, पंचायत में, कि किस जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए, और वो लोग डिसाइड करते हैं। और वो डिसाइड पहले हो चुका था, और डिसाइड होने के बाद डिसीजन लिया गया कि इस जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनेगा, और खाली भी करवाया जा चुका था। लेकिन जैसा कि बताएं विपिन सर कि चिराग पासवान जी के आदेशानुसार माननीय श्री यशपाल मीणा जी वैशाली डीएम ने तत्काल रूप से उस जमीन पर जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही थी, अतिक्रमण हटा रही थी, तत्काल प्रभाव से रोक दिए हैं। चलिए ठीक है, आपका बात हम माने श्रीमान जी, ठीक है। विपिन सर यादव मुखिया जी क्या बोलते हैं कि डीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो डीएम साहब क्या बोलते हैं कि तुम जो जमीन बताते हो वो लफड़ा वाला जमीन रहता है, कोई अच्छा जमीन बताओ कि उस पर बनना चाहिए। क्या डीएम साहब बोले? डीएम साहब बोले ना कि कोई अच्छा जमीन बताओ, तब बगल में 1 एकड़ जमीन खाली है, उसमें बनवाए ना, अपना घरे तर बनवाएंगे। अब ये चीज आप कह रहे हैं कि घर तर बना रहे हैं, पहला नंबर 1 एकड़ जमीन मतलब अलग खाली है। यादव भाई भी नहीं हटना चाहिए, पासवान भाई भी नहीं हटना चाहिए, लेकिन दूसरा जगह 1 एकड़ है उसमें बनना चाहिए। अब मेरा बात पहले सुन लीजिए। विपिन सर साफ साफ कह चुके हैं कि वो इस कार्यकाल के बाद राजनीति छोड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, देखिएगा इस बार ही लड़ेंगे। बात सुन लीजिए, ठीक है। वो बोल चुके हैं कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं। अरे वैसा मुखिया, विपिन सर जैसा मुखिया अगर सलाह पंचायत को मिला है तो उनको तो जाकर रोज मंदिर में 2 किलो लड्डू चढ़ाना चाहिए। अच्छा, ऐसा मुखिया मिलेगा जी। यहाँ से बेघर करेंगे उनको 2 किलो लड्डू, फिर बात, 1 लड्डू भी नहीं चढ़ाएंगे उनको। फिर और वैसा मुखिया नसीब वालों को मिलता है। हम कैसे बोल रहे हैं जरा समझने का प्रयास कीजिए ना। देखिए विपिन सर के पास रुपया की कोई कमी नहीं है। अच्छा, वो मुखिया इसलिए नहीं बने हैं। आपको पता है ना कि जितना ज्यादा जिसके पास जितना ज्यादा रुपया रहता है ना वही मक्खी चूस रहता है। आप कहाँ महाराज मक्खी चूस वाला बात नहीं कर रहे हैं। वो अगर मुखियाई का पद छोड़ भी देंगे ना, उनके पास खाने का लाला नहीं पड़ेगा। उनके पास यूट्यूब चैनल है, पढ़ाते हैं, उनके पास टैलेंट है, मेरे पास जवाब है आपका। उनके पास मुखियाई छोड़ के मेरे पास जवाब है, हम ठीक है, वो मुखियाई छोड़ के भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? लेकिन फिर भी वो इसलिए मुखिया बने क्योंकि उस सलाह पंचायत के निवासी वो बचपन से देखते आए थे कि किस तरीके से जो पूर्व मुखिया है 20 सालों से उस पंचायत को लूट रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब सेवा किया जाए, और इसलिए वो मुखिया बने। और आप जो कह रहे हैं, रुके पूरा बात बोलिए। आप कह रहे हैं कि जिधर 1 एकड़ जमीन खाली है उस 1 एकड़ जमीन पर क्यों नहीं बनवा रहे हैं, और बगल में ही मुखिया जी अपन घर के बगल में क्यों बनवाना चाह रहे हैं। अब हमको एगो बात बताइए कि वो जो है मुखिया जी कितना दिन के लिए मुखिया रहेंगे? अगर उनका सपना विधायक बनने का होगा तो वो विधायक बन जाएंगे। उनको पंचायत सरकार भवन से क्या मोह माया है? वो पंचायत सरकार भवन, वैसे जाके ग्राउंड पर देख लेंगे कि क्या मैटर है। वो पंचायत सरकार भवन जिस जगह पर बनवाना वो चाह रहे हैं वो सड़क के नजदीक है, मेन रोड से सटे हुए और नजदीक पड़ता है, इसलिए वहां बनवाना। रास्ता तो हम चौर में भी बनवा देंगे, नदी में भी बनवा देंगे। आप कहाँ है? अरे तो आप चौर और नदी में जाइएगा, पुलिस स्टेशन, थाना, हॉस्पिटल, कचहरी, तो कीचड़ में जब कमल खिलता है तो ना सबसे पहले आप क्या बोले कि मुखिया जी को मतलब इतना ज्यादा यूट्यूब चैनल है, पढ़ाते हैं, उनको पैसा के कमी नहीं है, उनको क्या जरूरत है, मतलब वो थोड़ी सेवा करने के लिए, मतलब वो जनता को मुखिया नहीं बनने हैं, वो विधायक बनने के लिए वो मुखिया बने हैं। पहले मुखिया बनिएगा ना तब विधायक बनना पड़ता है, आपको पता है। एगो बात आपको हम बता देते हैं माननीय श्री राम कुमार जी, बताइए। जब मनीष कश्यप जी किसी पार्टी में नहीं थे और निर्दलीय लड़ रहे थे तो मैं बिट्टू सिंह समर्थन दिया था। बिल्कुल। आज विपिन सर अभी आरजेडी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुए हैं, भले वो तेजस्वी यादव जी का विरोध तेजस्वी यादव जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आरजेडी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन विपिन सर आरजेडी ज्वाइन कर लिए उस दिन से मैं विपिन सर का विरोध करूंगा, जिस दिन। लेकिन अभी वो आरजेडी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो अभी मैं समर्थन दूंगा। मनीष कश्यप जब बीजेपी में नहीं थे मैं समर्थन दिया, अभी बीजेपी में है मैं समर्थन नहीं दूंगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं दूंगा क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं जनता के लिए बोलूंगा, सच के लिए बोलूंगा, सही के लिए बोलूंगा, और विपिन सर का भी विरोध करूंगा जिस दिन वो आरजेडी में शामिल होंगे। तो हमारे देवता पितर जी, आप आगे देखिए क्या हो रहा है, अब पीछे से हम आपको रेलेंगे माइक लेके। अरे आप इंतजार कीजिए, क्योंकि हम पूरा बात नहीं बोल सकते माइक लेके, इसलिए कोई बात नहीं है। देखिए आपको लग रहा होगा
कि विपिन सर जातिवाद कर रहे हैं। देखिए भाई, अगर हम भी बहुत सारा वीडियो में विपिन सर का विरोध किए हैं, हमको रोना आ गया है। लगेगा। अरे भाई, आप जिसका बात कर रहे हैं, बात आप क्यों नहीं समझ रहे? कपड़ा नहीं पहन अरे भाई, तो जो घर मिला हुआ है वहाँ क्यों नहीं रहता है? नहीं घर मिला अरे है। कैसे बात करते नहीं मिला है? साफ साफ जो है विपिन सर बता रहे हैं कि इन सभी को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित है, जमीन आवंटित है। अब जानबूझ के आप दोसर जमीन में जाके कब्जा करके रहिएगा, अब पापा रोइएगा, कहिएगा कि हमरा विपिन सर निकाल रहा। ये कोई बात में बात हुआ? विपिन सर जैसा मुखिया मिलेगा जी? कहियो नहीं मिलेगा। सलाह पंचायत के लोगों, आप विपिन सर को पूजो जाके, जो कम से कम राशन नहीं मिलता है तो आपको राशन दिलवाया पूरा पूरा। और जो कुछ लोग जो भौंक रहा है, बोलना नहीं चाहेंगे कि जब कमीशन नहीं मिलता है, जब माल पानी नहीं मिलता है, तो विपिन सर के विरोध में उतर गया है जी। मतलब एगो वीडियो देखे हैं जो आपको हम दिखावो किए हैं। वीडियो जो वार्ड साहब बोल रहे हैं, उनके ही कास्ट के हैं, बोल रहे हैं कि विपिन सर यादव तो अपना नाम चमका लिए कि हम भर भर के राशन दिलवाते हैं, लेकिन राशन दिलवाने का काम हम 14 वार्ड मिलके करवाए हैं। वो तो लपाता रहते हैं। हम लोग माननीय 14 वार्ड सदस्य जी को मैं कहना और पूछना चाहूंगा, सलाह पंचायत में विपिन सर से पहले जब 20 साल मुखिया जो रहे थे हमारे माननीय, उनके जब कार्यकाल में आप कहला पूरा नहीं दिलवा पाए थे, जब मुखिया जी बने हमारे विपिन सर, तो अब कैसे दिलवा दिए? मतलब पहले काहे नहीं दिलवा? पहले तो वो इसी बार जब मुखिया बने हैं ना, मुखिया जी जब मुखिया बने थे, विपिन सर छोड़ रहे हैं मुखिया ही, अगला बार से दिलवा दीजिएगा सबको बराबर राशन, अब बढ़िया से अपना सलाह पंचायत के तरक्की करवा लीजिएगा। विपिन सर तो बोल ही दिए हैं अगला साल मुखिया छोड़ दिए ना। अरे विधायक बने ना बने वो आगे बात है, सलाह पंचायत तो छोड़ देंगे ना, संभाल लीजिएगा। चलिए, लेकिन ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे उतर करके हम भी जाके सच्चाई पता करते हैं। देखिए, मैं कोई विपिन सर का समर्थक नहीं हूं या पासवान जाति भाइयों का विरोधी नहीं हूं। अगर वहां पर पंचायत, देखिए हमारा तो सलाह पंचायत है नहीं, मैं तो वहां का हूं नहीं। वहां अगर पंचायत सरकार भवन बनेगा तो ना हमारा फायदा है ना मेरा कोई नुकसान है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भाई मेरे, आप लोग जोर जबरदस्ती ना करें। हाँ, ये बात अगर है कि यादव भाइयों के पास भी जमीन है, अरे भाई उन लोगों का भी जमीन छिनाएगा। जब वहां पर बनेगा खेल का मैदान, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो उन लोगों का भी जमीन जाएगा। लेकिन अभी जिस चीज की जरूरत जहां पड़ रही है, और वो तो 4 डिसमिल मांग रहे हैं, अरे आप ही लोगों का गांव है, आप ही लोगों का ना तरक्की का बात कर रहे हैं। हम तो बाहरी आदमी हैं, हम तो भैया आप ही लोग के लिए सोच रहे हैं। अगर मैं बोला ना, अगर आपके पास घर नहीं है, आपको अगर बेघर किया जा रहा है, तो बिट्टू सिंह दे रहा है आपको अपना जमीन और घर, लेकिन आप साबित कीजिए कि आपके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, और विपिन सर आपको बेघर कर रहे हैं, तब वहां पे जाके ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों, मतलब किसी भी जात के साथ अगर इस तरीका से होता है तो हम उन जात भाई के लिए, मतलब गरीबों के लिए हम जान देने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। हमारे साथ बिट्टू सिंह थे, पूरा बात आप सुन गए। हम कोनो मतलब कहा जाए तो हम विपिन सर के विरोधी नहीं हैं, ठीक है ना, किसी को सपोर्टर हैं, लेकिन जो गलत होगा हम गलत कहेंगे। चलिए, अभी जो बोल दिए हैं, कल तो ग्राउंड जीरो पे जाके देखेंगे कि आखिर क्या बात है। पूरा सच वहां से हम दिखाते हैं कल का वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द बिट्टू सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।